भारत ने हाल ही में एक ऐसी खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है जो दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसको लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पर खुलासा करते जा रहे हैं। भारत जिस BMD शील्ड पर काम कर रहा है उस सिस्टम की इतनी खासियतें हैं कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहना गलत नहीं होगा, जो भारत के इतिहास का अब तक का स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है कि भारत ऐसे कितने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, इनकी ताकत कितनी है और यह कब तक हमारी सेना को मिलेगा। इसका खुलासा कर भारत का DRDO जल्द ही दुनिया को चौंकाने वाला है। दोस्तों, आए दिन भारत और चीन के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मान लीजिए कि चीन ने अगर भारत पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो भारत 5000 किलोमीटर दूर से ही उसकी मिसाइलों को तबाह कर सकता है, चाहे वो अपने देश के किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में परमाणु मिसाइल या बॉम्बर विमानों से भारत पर हमला कर दे। भारत का यह BMD शील्ड अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही खत्म कर सकता है, जिसके बाद से ही दुनिया भर में यह चर्चा की जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन जैसे देश के पास भी भारत के इस घातक BMD शील्ड जैसा हथियार है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलता पूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया था। साथ ही DRDO के चीफ ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। यहाँ तक कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि BMD को लेकर भारत कुछ ऐसा भी करेगा। दरअसल दोस्तों, DRDO ने BMD को लेकर 3 खुशखबरियां दी हैं। भारत अब अपने BMD में लगने वाली AD-1 और AD-2 मिसाइल के साथ 2 और मिसाइलों को जोड़ने वाला है। इसके साथ ही भारत इसमें एक और मिसाइल को जोड़ने वाला है और यह कौन सी मिसाइल होंगी अभी इसकी जानकारी DRDO ने नहीं दी है। आपको बता दें कि यह तीसरी मिसाइल इजराइल और भारत द्वारा बनाए गए ब्राक 8 को रिप्लेस करेगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि यह गुप्त मिसाइल कितनी खतरनाक और घातक होने वाली है। साथ ही DRDO ने यह भी बताया है कि साल 2025 तक BMD को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, BMD को लेकर DRDO का ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत करगिल युद्ध के समय साल 1999 में पड़ी थी। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। चीन भी पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम में लगातार मदद कर रहा है। भारत के BMD सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया जा रहा है। DRDO के बनाए गए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल 2 चरण वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। यह नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। DRDO ने यह भी बताया कि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सिस्टम ने बखूबी काम किया और पूरे रास्ते में तैनात किए गए सेंसर ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पूरी तरह से सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हाई पावर रडार लगे हुए थे। यही नहीं, भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल को भी बनाने में जुट गया है जो ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइलों के आधार पर बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम 50 से 80 किलोमीटर तक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। इस मिसाइल के दूसरे चरण को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम या AAD कहा जाता है। AAD निचले स्तर पर उड़ने वाले मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15 से 40 किलोमीटर है। भारत की आकाश मिसाइल को AAD का हिस्सा बनाया गया है। आपको बता दें कि DRDO जिन 2 मिसाइलों को BMD से जोड़ने वाला है वो है MRSAM और QRSAM। DRDO चीफ ने बताया है कि वो दोनों ही मिसाइलों को BMD शील्ड का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिसमें MRSAM की रेंज 70 किलोमीटर और QRSAM की रेंज 5 से 30 किलोमीटर की होगी और जब यह मिसाइल BMD में लगेगी तो उसकी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। वहीं अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि जब BMD में लगाई गई मिसाइल 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है तो फिर BMD में 70 किलोमीटर और 30 किलोमीटर वाले मिसाइलों को लगाने की जरूरत क्या आन पड़ी। तो आपको बता दें कि BMD शील्ड को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यह एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करे, जिसमें कई अलग अलग तरह की मिसाइलों को लगाया गया है। उन्हें बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, इसीलिए उन्हें सिर्फ बॉम्बर या विमान और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड पर मार गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम से कई तरह के मिसाइलों को और कई तरह के दूरी वाले टारगेट को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि भारत पर हमारे दुश्मन ने छोटी मिसाइल या लड़ाकू विमानों से हमला करने की कोशिश की और ऐसे में हम AD-1 और AD-2 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि हमने एक चींटी को मारने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया हो। साथ ही इस एक हाथी की कीमत तक
तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा होगी। इसी वजह से अब DRDO के चीफ ने इन दोनों मिसाइलों को MRSAM और QRSAM को जोड़ने का फैसला किया है, ताकि दुश्मन के छोटी मिसाइल और लड़ाकू विमान को तबाह करने के लिए ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। यानी कि अब हमारे दुश्मन के हर तरह के हमले से बचने के लिए हर तरह के मिसाइल लगाए जा रहे हैं, और इसीलिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे घातक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर DRDO पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर अगर आपको गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।